जमशेदपुर के बाहुबली विक्रम शर्मा की हत्या के बाद अब एक पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया है। यह पोस्ट बीते कुछ दिन पहले का है, लेकिन इशारा काफी कुछ करता है, जिसमें इन्होंने लिखा था कि जमशेदपुर को मत छेड़ो या फिर हादसे के लिए तैयार रहो। अब हत्या के बाद इस पोस्ट के भी कई मायने और मतलब निकाले जाने लगे हैं। यह पोस्ट जमशेदपुर के युवा उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण के बाद इन्होंने किया था, जिसमें 15 तारीख दर्ज है। और देखिए क्या लिखा था। जमशेदपुर शहर क्या इतना मजबूर और कमजोर हो गया कि बाहर के अपराधी आकर यहां अपहरण का धंधा शुरू कर रहे हैं। उठो नौजवानों, जागो मेरे शहर के युवाओं, छोटा से छोटा कोई भी सूत्र हो तो प्रशासन के साथ साझा करो। अपराधियों को चेतावनी है, शहर को मत छेड़ो या फिर हादसे के लिए तैयार रहो। अब यह पोस्ट 15 जनवरी का था और उनकी हत्या 13 फरवरी को कर दी गई। देहरादून में जब वह जिम से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध गोली चलाई और वहीं पर उनकी जान चली गई। लेकिन अब पूरे मामले की तहकीकात शुरू हो गई कि आखिर हत्या किसने की। हालांकि जो देहरादून पुलिस है वह दावा कर रही है कि यह पूरा मामला गैंग वार से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई वजह सामने नहीं आई है कि आखिर कौन सा गैंग हो सकता है, किसके इशारे पर वारदात को अंजाम दिया गया और कितनी कड़ियां इस पूरे हत्याकांड में जुड़ेगी। लेकिन इस पोस्ट का अब कई मायने सोशल मीडिया पर लोग निकाल रहे हैं। बता दें कि विक्रम शर्मा को 3 गोली शुक्रवार को मारी गई। एक गोली सीधे सिर में और एक गोली सीने और दूसरी गोली पेट में बताई जा रही है कि उनके लगी है। अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि तीनों अपराधी जमशेदपुर के ही हैं। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिम से जब बाहर निकलकर विक्रम शर्मा जैसे एक्सीलेटर पर कदम रखा था तो टोह में लगे अपराधियों ने उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी थी। विक्रम शर्मा खत्म हो गए, लेकिन यह बड़ा नाम थे क्योंकि पहले कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज थे जो कोर्ट में विचाराधीन है और कुछ साल पहले ही जेल से यह बाहर आए थे। और इस तरह से देहरादून में मर्डर तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर विक्रम शर्मा तो लंबे समय से देहरादून में किराए के फ्लैट में रह रहे थे। अपनी सुरक्षा में वह हमेशा लाइसेंसी पिस्टल भी रखते थे, लेकिन शुक्रवार को इतना सुनियोजित ढंग से कैसे अपराधियों ने हमला बोल दिया कि पिस्टल निकालने तक का समय नहीं मिला। पुलिस इसे पुराने रंजिश और गैंगवार से जोड़कर देख रही है। सूत्रों के मुताबिक विक्रम शर्मा झारखंड में भी बड़ा नाम थे और जमशेदपुर में इनकी कई प्रॉपर्टी है। फिलहाल वह सबकी नजरों से बचने के लिए देहरादून में अपना कारोबार फैला रहे थे। देहरादून के लोग उन्हें सफल कारोबारी जानकर सलाम ठोकते थे, लेकिन जब शुक्रवार को गोली चली तो देहरादून के लोगों को भी पता चला कि यह जिन्हें हम सलाम ठोकते थे यह जमशेदपुर के हिस्ट्री सीटर हैं और बाहुबली हैं। इसके बाद लोग भी सोचने लगे कि आखिर कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अगर हम इनके कुछ वारदातों का जिक्र करें या फिर इनकी जिस तरह से हाल के दिनों में छवि बदली उसकी बात कर ले तो हाल में विक्रम शर्मा जमशेदपुर में एक सफेदपोश समाजसेवी और बाहुबली के नाम से जाने जाते थे। कहीं किसी को मदद की जरूरत होती तो विक्रम शर्मा की टीम 24 घंटे मुस्तैद रहती थी और लोगों को मदद करती थी। लेकिन इनकी हत्या और फिर जिस तरह से देहरादून में हुई तो अब पूरे मामले को लेकर जमशेदपुर में भी इनके जो साथी है वह अलर्ट पर है और सोच रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है जो इन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है और कैसे देहरादून की पुलिस झारखंड पुलिस के साथ मिलकर आगे अपनी जांच बढ़ाएगी तो कौन से गैंग का नाम सामने आता है। फिलहाल तमाम चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।